गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड के हिंदी के पेपर को मैं आपको समझा देता हूँ कि पेपर आपने कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों ये पेपर आपका 40 मार्क्स का है, 40 नंबर का है। आपको इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं वो सारे करने हैं और हर प्रश्न के आगे उसके मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है और फिर इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इस गद्यांश को मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। तो ये था आपका गद्यांश। ठीक है, अब इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, रिक्त स्थान भरिए। जंगल में एक डैश भोजन करके आराम कर रहा था। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि क्या आएगा। ऊपर आप गद्यांश देखेंगे, ठीक है, कि जंगल में कौन आराम कर रहा था। ठीक है, तो आप इसको फिर भर देंगे। अगला है, मक्खी शेर के कान के एकदम पास डैश करने लगी। तो मक्खी शेर के कान के एकदम पास क्या करने लग रही थी, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला है ग। अब डैश को गुस्सा आया। अब किसको गुस्सा आया, तो यहाँ पर आप जो रिक्त स्थान है वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का उत्तर लिखिए। ये भी आपको गद्यांश में से ही छांट कर लिखना है। इसका जो पहला प्रश्न है वो है, किसने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। तो आपने अभी ये गद्यांश पढ़ा, तो किसने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला है, मक्खी शेर के कान के पास कैसी आवाज़ करने लगी। तो मक्खी ने शेर के कान के पास कैसी आवाज़ की वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका पहला प्रश्न था जो आपने गद्यांश से पढ़ करके करना था। अब अगला प्रश्न है, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है आपका। सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, जो आपकी किताब से ही लिए गए हैं। तो आपको सही शब्द छांट करके इसमें लिखना है। ठीक, जैसे पहला है, मीरा बहन का जन्म डैश में हुआ था। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था या भारत में, तो इनमें से जो सही उत्तर है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही अगला है, सांप अपना भोजन डैश हैं। तो सांप अपना भोजन चबाते हैं या निगलते हैं, जो आपको सही लगता है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, तीसरे भाई ने डैश के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई। आम के पेड़ के नीचे या नारियल के, जो सही उत्तर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी आपकी किताब के ही प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा को कौन परेशान कर रहा था। तो ये आपने पढ़ा होगा कि अम्मा को कौन परेशान कर रहा था, यहाँ पर आप उसका उत्तर लिख देंगे। अगला है, धोबी किसका कान पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। धोबी ने किसका कान पकड़ा और घर की तरफ को खींचते हुए ले गया, यह आपको पता होगा, उसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 2-2 फलों के नाम लिखिए। कैसे फलों के नाम, पहला गुठली वाले, तो 2 ऐसे फल जिनमें गुठली होती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर है बिना गुठली वाले, जिनमें गुठली नहीं होती, तो 2 ऐसे फलों के नाम लिख देंगे। फिर तीसरा है
छिलके के साथ खाए जाने वाले, तो जिन्हें हम बिना छिले खा लेते हैं, छिलके के साथ ही खा लेते हैं, ऐसे कोई 2 फलों के नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, आपके पास 2 कॉलम है, क और ख। ठीक है, क में जो है आपको जानवरों के नाम दिए हुए हैं, जैसे भैंस, घोड़ा, हाथी, गधा। और ख में दिया है रैंकना, चिंगाड़ना, रंभाना, हिनहनाना। तो ये जो हैं इनकी आवाज़ें हैं। ठीक है, जैसे कुत्ते की आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं भौंकना, ऐसी भैंस की आवाज़ जो होती है उसे हम इन चारों में से क्या कहते हैं, आपको उसको मिलाना है। ठीक है, ऐसी घोड़े की आवाज़, हाथी की आवाज़ और गधे की आवाज़, तो इनकी आवाज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये आपको इसके साथ मिला करके सही मिलान करना है। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। वचन बदलकर लिखिए। जैसे तितली का तितलियाँ, ऐसी बकरी का क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे। पत्ती का क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक तितली को हम तितली बोलते हैं, बहुत सारी को तितलियाँ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये प्रश्न आपको करना है। अगला है प्रश्न संख्या 7। ठीक, सही क्रम में लिखकर सही वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, ये पूरा वाक्य बनाकर दिया है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं है, इसका क्रम सही नहीं है, आपको सही क्रम लिखना है। पहला है नींद है आ मुझे रही, तो ये सही क्रम नहीं है। ठीक है, आपको सही क्रम बना करके यहाँ पर लिखना है। ऐसी है मिली एक बार रोटी कौवे को, तो इसका सही क्रम क्या होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8। क्रिया वाले शब्दों पर घेरा बनाओ। क्रिया मतलब जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है ना, वो होती है क्रियाएं। तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, तो खेलना क्रिया हो गई। ऐसे यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया हुआ है वो है भालू बहुत अच्छा नाचा, तो यहाँ पर भालू ने क्या क्रिया की है वो आपको समझ में आ गया होगा, उस पर आप गोला करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, ऐसी मेरी बहन बहुत तेज़ दौड़ती है, तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है वो आप उस पर गोला बना करके, घेरा बना करके उसका आंसर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 9। नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 4 विषय हैं, इनमें से किसी एक पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक, ये विषय हैं केला, रोटी, पानी या बंदर। आपको इन चारों में से किसी एक पर 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। नीचे लिखी पंक्तियों को सुंदर लेख में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई दिख रही होंगी। ठीक है, आपको इनको पुनः अपनी कॉपी में लिखना है सुंदर सुंदर लेख में। ठीक है, तो आज के पेपर में इतना ही है बच्चों। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से कीजिएगा, अच्छी सुंदर लेख में कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।